Hello dear students, welcome back in your best channel MS Coaching Institute. फ्रेंड्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में पढ़ाने वाला हूं। कई बार स्टूडेंट्स को इन दोनों टॉपिक्स में कंफ्यूजन हो जाता है कि एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है। तो मेरे इस वीडियो को देखिए, मैं विद डायग्राम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से इनका डेफिनेशन, इनका फार्मूला, इनका एसआई यूनिट किन के नाम पर रखा गया, ये सब मैं आपको A to Z बता दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पहला चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों करते हैं अभी मैं बताता हूं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए देखिए, एक कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं है, दैट मीन्स कि आप इसे इन्फिनिटी कर सकते हो कि इन्फिनिटी पर है। अब उस चार्ज पार्टिकल को ऐसे फील्ड में आना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां से मूव करके उसे कहां आना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में आना है। अब सीधी सी बात है, इस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां से मूव करके ऐसे जगह पर आना है, ऐसे पॉइंट पर आना है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। दैट मीन्स कि कोई भी चार्ज पार्टिकल हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो मूव करके आएगा। दैट मीन्स कि उसे वर्क डन तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो बस सिंपल सा चीज समझिए, वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल। जब उस चार्ज पार्टिकल को आना होता है तो उसे वर्क डन करना होगा। कहां से आ रहा है भाई? फ्रॉम इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब मैंने बताया जो इलेक्ट्रिक फील्ड में ना हो चार्ज पार्टिकल। कहां आ रहा है? टू अदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे पॉइंट पर आ रहा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस जगह पर इसे आना है। तो उस चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से दूसरे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में आने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब यहां दो चीज हो गया, वर्क डन करना पड़ा किसको? एक चार्ज पार्टिकल को। कहां से? फ्रॉम इन्फिनिटी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। कहां आना है? ऐसे जगह में जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है उस पॉइंट पर आना है। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसी से आप फॉर्मूले बना सकते हैं बड़े आराम से। देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने क्या बोला? वर्क डन करना पड़ा। ठीक है, और मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है? V होता है। मतलब V इज इक्वल टू चार्ज पार्टिकल को वर्क करना पड़ा। वर्क को आप लिखते हो W, और किसे आना है? चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल को Q से रिप्रेजेंट करते हैं। यही जो रेशियो हो गया, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इस फॉर्मूले से भी आप डेफिनेशन बना सकते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आने में जो वर्क डन करना पड़ता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इसका SI यूनिट जो होता है ये वोल्ट होता है। ठीक है, ये वोल्ट क्यों रखा गया? एक फेमस साइंटिस्ट थे जो कि इटालियन थे, और वो बहुत ही फेमस थे, और उनके कंट्रीब्यूशन की वजह से उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए, बहुत सारे डिस्कवरीज किए। इसी वजह से उनके नाम पर, उनके रिस्पेक्ट के लिए उन साइंटिस्ट के नाम पर इसका यूनिट रखा गया। उन साइंटिस्ट का नाम था एलेसेंड्रो वोल्टा। इसी वोल्टा बेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट वोल्ट रखा गया, और वोल्ट का V सिंबल बन गया। ठीक है, अब दूसरा प्रॉब्लम कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर है। तो सबसे पहला चीज यहां पर आप देख रहे हैं डेल्टा V हमने लिखा हुआ है। ठीक है, अभी इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है और ये क्यों हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब देखिए, मान लीजिए एक कोई चार्ज पार्टिकल है, उसे पॉइंट A पर रखा गया है, और इस चार्ज पार्टिकल को पॉइंट B तक जाना है। पॉइंट B तक जाने में उसे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर कंडीशन ये है कि पॉइंट A जहां पर है और जिस जगह पर जाना है पॉइंट B, ये दोनों लोग एक किस फील्ड में है? इलेक्ट्रिक फील्ड में ही है। तो इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना है, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज पार्टिकल को जो इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं था, इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना था। बस यही मेन अंतर होता है कि इन्फिनिटी जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां से इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में जाना था, और यहां पर दोनों ही पॉइंट क्या है? दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और चार्ज पार्टिकल को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मूव करना है। और जब मूव करना है दैट मीन्स कि इट हैव टू
डू वर्क, और जो वर्क करना पड़ेगा इसी की रेशियो को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्यों, देखिए पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। वर्क डन बाय मूविंग अ चार्ज पार्टिकल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में ही किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो चार्ज पार्टिकल है यहां से यहां क्यों जाएगा, क्योंकि इन दोनों पॉइंट के बीच में उस चार्ज की पोटेंशियलिटी में कहीं ना कहीं डिफरेंस है। आइए इस चीज को मैं एक और डायग्राम से समझाता हूं तो आपको क्लियर कर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए मैंने सेल लगाया हुआ है और इसे बल्ब से कनेक्ट किया हुआ है। आपने देखा कि यहां से चार्ज पार्टिकल मूव करके ऐसे जा रहा है और इस साइड जा रहा है। दैट मीन्स कि इस साइड में चार्ज क्या है, हायर पोटेंशियल पर है, और इस साइड में चार्ज क्या है, लो पोटेंशियल पे है। मतलब एक तरफ हायर पोटेंशियल, एक तरफ लो पोटेंशियल। हायर और लोअर का मतलब इस साइड चार्ज ज्यादा है, इस साइड चार्ज कम है, इसका मतलब यही होता है। अब जब दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हुआ तो हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल्स मूव करेंगे, दैट मीन्स कि चार्ज मूव करेंगे, ठीक है, और मूव करेंगे तो वर्क डन होगा, ठीक है। इसी वजह से दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हायर से लोअर की तरफ क्या हो रहा है, चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सिंबल में हम लोग बस क्या करते हैं, डेल्टा वी का यूज करते हैं। तो डेल्टा वी से हम लोग, डेल्टा क्या है, डिफरेंस को बताता है, ठीक है, डिफरेंस के लिए डेल्टा लगाते हैं, और V हमारा क्या है, पोटेंशियल को दिखा रहा है। तो अभी हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में सिंबल V यूज होता है, और यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, तो पोटेंशियल के लिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए V हो गया, डिफरेंस के लिए हम लोग डेल्टा लगा देते हैं। इसी वजह से जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा डेल्टा V। बाकी सब फॉर्मूला सेम होगा जो आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा था। इसमें भी सेम चीज है, वर्क डन करना पड़ा, मतलब W। किसको, चार्ज को कहां से कहां तक आने में, फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। ये दोनों पॉइंट कहां पर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से फॉर्मूला हमारा बन गया डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इसका भी ऐसा यूनिट सेम होगा, वोल्ट। इस तरह से आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। एक बार मैं आपको समराइज कर दूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में चार्ज पार्टिकल इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर आता है दूसरे पॉइंट तक। जो इन्फिनिटी होता है उसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल नहीं है, और उसे जिस पॉइंट पर पहुंचना है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में चार्ज पार्टिकल को जिस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है वो दोनों ही पॉइंट एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में होते हैं। आई होप कि आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या अंतर होता है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ चुका होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर लें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।